किश्तवाड़ हिंसा की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। हिंसा पर संसद में हुई बहस। सरकार ने माना कि ईद के दौरान निकाले गए जुलूस में कुछ प्रदर्शनकारियों ने भड़काऊ नारेबाजी की, जिसके बाद हिंसा भड़की। किश्तवाड़ हिंसा पर जवाब देते हुए चिदंबरम ने सदन में कहा, जम्मू कश्मीर में हिंसा कोई नई बात नहीं। हंगामे के बाद पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। दोपहर बाद सेना भी उतारी गई। किसी समुदाय विशेष पर आरोप लगाना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली को जम्मू न जाने देने पर चिदंबरम ने कहा कि वहां धारा 144 लगी थी। किसी भी तरह की जनसभा की इजाजत वहां नहीं थी। किसी तरह की सेंसरशिप से किया इनकार। विधानसभा में नेता विपक्ष का उमर सरकार पर आरोप। किश्तवाड़ में लोग मदद की गुहार लगा रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जेटली ने किश्तवाड़ जाने से रोके जाने को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की। जेटली का उमर सरकार पर आरोप। सेना बुलाने में जानबूझकर देरी की गई और हालात को बिगड़ने दिया गया। अरुण जेटली की दो टूक, जम्मू कश्मीर किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। यह भारत का भिन्न अंग है और आपको तय करना होगा कि यहां कैसे शासन चलाया जाना है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई हिंसा को लेकर जम्मू दे दिया है। सज्जाद किचलू पर किश्तवाड़ हिंसा में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। हालांकि किचलू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुझे सज्जाद किचलू का इस्तीफा मिला है, जिसमें कहा गया है कि न्यायिक जांच होने तक वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का अरुण जेटली पर पलटवार। उमर ने ट्वीट किया कि क्या जेटली संसद को यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने 2002 में ऐसी कोई पेशकश की थी। किचलू ने सवाल उठाया कि क्या गोधरा के बाद नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया? अमित शाह के साथ क्या हुआ? उन्हें तो बीजेपी ने यूपी का प्रभारी बना दिया। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के मुताबिक केंद्र ने जम्मू कश्मीर सरकार से किश्तवाड़ में हुई झड़प के बारे में रिपोर्ट मांगी है। मायावती की पार्टी बीएसपी ने राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। कहा, सरकार ने क्यों बरती लापरवाही। मायावती ने किश्तवाड़ हिंसा के लिए जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ झड़प की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उमर ने घोषणा की है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस जांच का नेतृत्व करेंगे और समय सीमा के अंदर जांच पूरी होगी। किश्तवाड़ हिंसा पर बीजेपी ने स्पीकर को नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को हर मसले पर संसद में बहस का न्योता दिया है। किश्तवाड़ हिंसा मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई। इस मामले पर कल सुनवाई होगी। किश्तवाड़ में हिंसा के बाद तनाव के चलते जम्मू के 10 में से 7 जिलों में कर्फ्यू अब भी जारी है। उधमपुर, सांबा, कठुआ जिलों के साथ डोडा के भद्रवाह शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हालात को काबू में रखने के लिए किश्तवाड़, जम्मू और राजौरी में सेना ने फ्लैग मार्च किया। बीजेपी और दूसरे दलों की तरफ से बुलाए गए बंद का आज तीसरा दिन है। जम्मू में मोबाइल पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है। जम्मू हिंसा के खिलाफ हुर्रियत ने श्रीनगर बंद का ऐलान किया है। खाद्य सुरक्षा बिल समेत कई दूसरे अहम बिल पर आम राय बनाने के लिए सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पेश किया। सरकार प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी को और अधिकार देने के लिए सेबी कानून में संशोधन करने के वास्ते कल संसद में विधेयक पेश करेगी। पिछले महीने राष्ट्रपति ने प्रतिभूति कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था और अधिकार मिलने के साथ सेबी पूंजी स्कीमों पर अंकुश लगा सकेगा और जब्ती की कार्रवाई कर पाएगा। केंद्र की यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने प्रस्तावित जीएसटी का विरोध किया है। कहा, जीएसटी राज्यों के अधिकारों में दखल है।
लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया। भारत की ओर से जवाबी फायरिंग का उठाया मुद्दा। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकी को निशाना बनाया है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान ने पुंछ के देगवार और माल्टी इलाके में सीमा पार से फायरिंग की है। यह पाकिस्तान की ओर से पिछले 24 घंटे में सीज फायर का तीसरा उल्लंघन है। रक्षा मंत्रालय ने पुंछ पर हमले और भारतीय जवानों की तरफ से जवाबी फायरिंग की पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने दुर्गा बटालियन पर फायरिंग की है। यह फायरिंग रविवार को देर रात शुरू हुई। सांबा के रामगढ़ में 5 अगस्त को पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी में घायल सीमा सुरक्षा बल के जवान हेड कांस्टेबल राम निवास मीना की मौत हो गई है। राजस्थान के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। हैदराबाद में मोदी की रैली में यस वी कैन का नारा देने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी को बताया नकली देसी ओबामा, मोदी को बताया सबसे बड़ा फेंकू। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर लिखा, अब हमारे पास फर्जी देसी ओबामा भी हैं, फेंकू अपने सबसे अच्छे अवतार में। मोदी की तरफ से करप्शन खत्म करने के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। शक्ति सिंह गोहिल का बयान, गुजरात में सीएजी नियुक्ति कई सवाल खड़े कर दिए। बिहार में कैबिनेट विस्तार के मौके पर मंत्री पद का सपना देख रहे विधायकों की उम्मीद टूटी। नीतीश की दो टूक, मंत्रिमंडल विस्तार का अभी कोई विचार नहीं। आईएएस दुर्गा शक्ति मामले में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई आज चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त मुकर्रर की है। पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ दिल्ली में फूटा शिव सैनिकों का गुस्सा। शिव सैनिकों ने दिल्ली में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस दफ्तर को बंद करने की मांग की, धमकी भरे पोस्टर लगाए। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपी गुजरात के आईपीएस अफसर पीपी पांडे को सुप्रीम कोर्ट का झटका। पांडे की अंतरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली से त्रिवेंद्रम तक केरल में हुए सोलर घोटाले की गूंज। दिल्ली में सीपीएम लीडरों ने सीएम ओमन चांडी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को वामपंथी प्रदर्शनकारियों ने हजारों की संख्या में राज्य सचिवालय का घेराव किया। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा का बंद 10वें दिन भी जारी। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करते हुए दार्जिलिंग समेत आसपास के इलाके में बंद जारी। सीमा पर पाक सेना की ओर से लगातार हो रहे हमले के विरोध में मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारियों ने पाक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गाजियाबाद आरुषि मर्डर केस में तलवार दंपति ने इंग्लैंड के डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर इंडेल को बुलाने की अर्जी दाखिल की है। कोर्ट 16 अगस्त को अपील पर करेगा सुनवाई। पंजाब के मोगा के गांव महना के पास भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग जख्मी हो गए। चालक की तेज रफ्तार से बस चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। मेरठ में एक महिला सिपाही ने एक सिपाही पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़ित ने देर रात डीआईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आरोपी सिपाही पीड़ित के थाने में तैनात है। लखनऊ पुलिस ने मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रहे ठग छात्र को किया गिरफ्तार। नाम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा छात्र साहिल खुद को लैक्मे कंपनी का मॉडल बताकर लड़कियों से मॉडलिंग के नाम पर करता था ठगी। दार्जिलिंग में गोरखालैंड के समर्थन में जबरदस्त रैली। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बैनर तले हजारों लोगों ने गोरखालैंड की मांग का समर्थन किया। आरटीआई में संशोधन के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्टों ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। सरकार की नीयत पर उठाया सवाल। लखनऊ में सोशल मीडिया में फोटो अपलोड करने के खिलाफ फतवा। मुफ्ती अब्दुल रहमान फिरंगी मैली ने फेसबुक पर फोटो अपलोड करने की इस्लामी और समाजी तौर पर गलत करार दिया। फिरंगी मैली के मुताबिक आप फेसबुक पर किसी की तस्वीर नहीं देख सकते हैं और किसी से दोस्ती का फैसला भी नहीं कर सकते। चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा और लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान किए गए स्टंट से चंडीगढ़ पुलिस की खूब फजीहत हुई।
यूपी के बहराइच में पुलिस के 1 दर्जन जवानों ने एक सिनेमा हॉल में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस वालों ने मुफ्त में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस दिखाने की मांग से इनकार के बाद सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की। भुवनेश्वर में एक वोकेशनल सेंटर में एक ट्रेनर पर गूंगी भरी लड़की के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की रेडियो बनाने का ट्रेनिंग ले रही थी। भुवनेश्वर में रेप के बढ़ते मामलों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पटनायक सरकार की निंदा की है। बीजेपी ने इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 राइफल, 2 पिस्टल, बम बनाने का मसाला और डेटोनेटर के तार बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ में 7 साल की एक बच्ची से चलती ट्रेन में बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बलात्कार के बाद बच्ची को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक फेंक दिया गया। चलती ट्रेन में बच्ची से बलात्कार किया गया। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल रेंज से सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। स्वदेश निर्मित इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। पृथ्वी स्वदेश में विकसित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सिर्फ 483 सेकंड्स में 43.5 किलोमीटर की ऊंचाई तय कर सकती है। पृथ्वी 2 500 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकती है। देश में बने पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को आज कोच्चि के समंदर में उतारा गया। रक्षा मंत्री एक एंटेनी ने इस मौके पर कहा, भारत अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद 40,000 टन का विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। INS विक्रांत करीब 260 मीटर लंबा है। विक्रांत 18 नॉट की रफ्तार से एक बार में 7,500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। विक्रांत के डेक पर करीब 25 से 30 लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात किया जा सकता है, जिनमें MiG-29 के देश में बने तेजस विमान और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होंगे। INS विक्रांत को डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। इसे बनाए जाने की शुरुआत नवंबर 2006 में हुई थी। घरेलू डिजाइन और निर्माण कार्य के अलावा भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने इसके लिए बेहतरीन क्वालिटी का स्टील बनाया है, जिसका इस्तेमाल इस पोत को बनाने में किया गया है। विक्रांत के डेक हेलीकॉप्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस रहेंगे, जिससे दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी विक्रांत के पास फटक नहीं पाएगी। विक्रांत पर सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की LR-SAM मिसाइलें भी तैनात की जा सकेंगी। कोच्चि शिपयार्ड में तैयार हो रहा विक्रांत 2018 में नौसेना में पूरी तरह से शामिल हो जाएगा। यह देश में बना पहला विमान वाहक पोत है। दिल्ली से सटे नोएडा में मीडिया इंस्टीट्यूट आइसोम्स के नए सत्र की शुरुआत हुई। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैचलर इन मीडिया स्टडीज के फर्स्ट ईयर बैच के इंडक्शन प्रोग्राम में कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने भी शिरकत की। बीजे के मीडिया इंस्टीट्यूट आइसोम्स में मीडिया स्टडीज की फर्स्ट ईयर बैच के छात्रों ने आज पहले दिन इंस्टीट्यूट में अपने शुरुआत की। इस मौके पर न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने छात्रों के सवालों का जवाब दिया। कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में मुकाबला तेज। इस सेगमेंट की लीडर मारुति अगले साल नई कार लॉन्च करने जा रही है। मारुति की नई कार का मुकाबला हुंडई की जल्द आने वाली ग्रैंड i10 से होगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 157 अंकों की बढ़त के साथ 18,946 और निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 5,612 पर बंद हुआ। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि या तो ऐसे लोग सर्विस टैक्स भरें या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2 अगस्त को खत्म हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व $3 अरब घटकर $277 अरब पर पहुंच गया है। देश में हीरे और जेवरात के निर्यात में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 40% की कमी दर्ज की गई है। एक साल पहले की इसी अवधि के $40 अरब की तुलना में घटकर $23.79 अरब रह गया।